बीएचयू प्रकरण पर पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा जी पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। आप तो बीएचयू में छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं, वहां के छात्र भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं शहर के। बीएचयू कैंपस में जो कुछ हो रहा है, अतीत में भी बवाल होते रहे हैं, लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं उससे गुरु शिष्य परंपरा तो तार तार हो ही रहा है, बीएचयू पर एक बड़ा धब्बा भी लगते जा रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, यहाँ पे हम लोग किसी दल या पूर्व सांसद के नाते नहीं आए हैं, बल्कि बीएचयू एलुमनाइज के नाते आए हैं। और हमें नहीं लगता कि सिर्फ हमारे जैसे लोग, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जहाँ बीएचयू के पढ़े लड़के होंगे, बीएचयू की इस घटना को सुनने के बाद वो शर्मसार हुए होंगे, उन्हें कष्ट हुआ होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये हो क्या रहा है। इस यूनिवर्सिटी की एक महान परंपरा रही है और इस महान परंपरा में यहाँ ऐसे ऐसे वाइस चांसलर आए हैं जो छात्रावासों में जाते थे, मेस में खाना खा लेते थे लड़कों के साथ बैठ के, और लड़कों से उनका 1-to-1 रहता था, जिससे लड़के कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम अपनी बात को वाइस चांसलर से कह नहीं पा रहे हैं। इधर के दिनों में जो प्रचलन नया शुरू हुआ है कि वाइस चांसलर किसी से मिलता जुलता नहीं। हमने सुना कि वो डीन और हेड भी उसको देखे 2-2.5 साल से कभी देख नहीं पाए होंगे, जो इस समय वाइस चांसलर हैं। और इन परिस्थितियों में इस तरह की घटना, लड़की का बयान आज मैं देख रहा था, लड़की ने खुद कहा है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और उसको अभी तक प्रशासन छिपा रहा था। अब उसने जब बयान दिया है कल कि गैंग रेप हुआ है, तो हो सकता है प्रशासन अब संज्ञान ले। आज हम लोगों के आने का मुख्य मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, बहुत छात्र आंदोलन हम लोगों ने देखे। यूनिवर्सिटी में क्लाइमेक्स पर रहा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। उस समय बनारस के एमपी एमएलएस का, मंत्रियों का कोई मतलब नहीं था यूनिवर्सिटी के नेताओं के आगे। और आज जब से यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति समाप्त की गई है, तब से यूनिवर्सिटी इतनी दुर्दशा में पहुंच गई है जिसकी कल्पना करना बेकार है। और हमें जो ये लग रहा है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी में बढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पुलिस के अधिकारी जाके मीटिंग करते हैं, पुलिस की चौकी वहाँ खुल गई है, उसके बावजूद ये घटनाएं घट क्यों रही हैं? तो आपकी मांग क्या, वीसी को हटाना चाहिए? हमारी मांग ये है कि पहले तो उस जिस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, जिसने बयान दिया है, उसके सारे कल्पित को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सारे छात्रों की मांग है और ये मांग यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ है। इसमें कोई दल नहीं बटा है और जिस तरह जो है इसको दलीय आधार पर बांटा जा रहा है वो गलत है। दूसरा, इसमें जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी डिमांड को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है, मुकदमा किया जा रहा है, उन्हें डरवाया जा रहा है। आप किसको डरवा रहे हो? वो लड़का जो न्याय की मांग कर रहा है, आप उसे डरवा रहे हो? जिसने इस घटना को किया है, आज तक आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, आप उन्हें पकड़ नहीं पाए, और आप कहते हो कि पुलिस प्रशासन हर चौराहे पर पुलिस के वर्दीधारी खड़े हो गए हैं, पुलिस चौकी खुल गई है। क्यों खड़ी हुई है? फिर चीफ प्रॉक्टोरियल बोर्ड क्यों है? 11 करोड़ रुपए एनुअल खर्चा होता है चीफ प्रॉक्टर ऑफिस पे और उनके कर्मचारियों पे। ये क्यों खर्चा होता है? यदि पुलिस प्रशासन को ही इस चीज़ को देखना है और वहाँ की सुरक्षा को देखना है, तो फिर हमें लगता है प्रॉक्टोरियल बोर्ड भंग कर देना चाहिए। वहाँ के जो रिटायर्ड मिलिट्री के सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उन्हें हटा देना चाहिए, फिर उनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ सारी घटनाओं के जड़ में ये है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और लड़कों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। हम लोग की पहली मांग है कि अविलंब उस लड़की के जितने कल्प्रिट हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो निर्दोष लड़के फंसाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़के तो बेचारे न्याय की मांग कर रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? आपने ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की जिससे कि यूनिवर्सिटी में आज ये उपद्रव हुआ? उन लड़कों का दोष क्या है? तो इस तरह की एनार्की, हम इसको एनार्की कहेंगे, इस तरह की एनार्की किसी भी सरकार में या किसी भी प्रशासन में गलत है। आप भी जो कि यूनिवर्सिटी में रहे हैं, अध्यक्ष आप खुद अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं अनिल जी, तो वाइस चांसलर की भूमिका पर क्या कहेंगे? देखिए, वाइस चांसलर की सबसे बड़ी भूमिका है कि उसके गुरुकुल, जो आप कह रहे थे ना, गुरुकुल की परंपरा का पालन नहीं हो रहा है और एक लड़की के साथ गैंग रेप हो रहा है और उसके बयान को अब तक छिपाया जा रहा है। आज हम लोगों ने अखबारों में देखा, इंडियन एक्सप्रेस में आया, तब ये तो अंधेर कर दी है और इसको जो है। चलिए, तो कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी पुलिस कमिश्नर से मिलने आए हैं और उनकी मांग है कि जो भी अभियुक्त हैं
उनको सज़ा मिले और निर्दोषों को इसमें फंसाया ना जाए। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।